चलिए, तो एक तरफ मध्य प्रदेश में लगातार जो हालात है वो चिंताजनक यहां पर बने हुए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ की हम यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार यहां से राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। कल एक और मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुका है। किस तरह के हालात दोनों प्रदेशों में, यह जानने के लिए भोपाल से हमारे साथ जोड़े हमारे सहयोगी आकांक्षा, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ जोड़े हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, संदीप के पास चलते हैं। संदीप, छत्तीसगढ़ के लिए लगातार राहत की खबर। कुल 36 मरीज यहां से कोरोना पॉजिटिव निकले, जिनमें से 26 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। केवल 10 मरीजों का यहां पर इलाज चल रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ से यह राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए श्रवण, एक और मरीज हमारे यहाँ से ठीक हो गया है। पहले कल तक 11 एक्टिव केस थे। एक 33 साल का युवक जो कटघोरा से था वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। 2 उनके टेस्ट किए गए, दोनों टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सिर्फ 10 जो एक्टिव केस रह गए। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले बुधवार से अभी तक एक भी जो है संक्रमित केस सामने नहीं आया है। मतलब लगभग 1 हफ्ता होने को आ गया है, लेकिन अभी तक एक भी नया केस नहीं आया। जबकि पूरे देश में जो है बहुत ही विपरीत स्थिति है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आंध्रा की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, बहुत बुरी स्थिति है। छत्तीसगढ़ में 1 हफ्ते में पिछले एक भी मरीज नहीं मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार रिकवरी हो रही है। एक तरफ देश में जहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मौत हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ इलाज इतने बेहतरीन तरीके से चल रहा है एम्स में, और राज्य शासन की ऐसी व्यवस्था है कि कल 33 साल का युवक डिस्चार्ज हुआ है। उसके पहले 73 साल के बुजुर्ग थे, जो सबसे बुजुर्ग मरीज थे, वो डिस्चार्ज हो गए हैं। 68 साल के जो रामनगर के पेशेंट थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। 53 साल की एक महिला थी कटघोरा से, वो डिस्चार्ज हो चुकी है। तो जहां पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि बुजुर्गों की मौत हो जा रही है, हमारे यहाँ सब एक भी ऐसा कैजुअलिटी नहीं हुई है, एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। बल्कि 4 से 5 दिन में हमारे यहाँ जो संक्रमण है वो ठीक हो रहा है। मरीजों को लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है। और इस पे डॉक्टर ने एक अच्छी राहत वाली खबर भी दी है कि कुछ 1 से 2 दिन में जो 10 मरीज है उनमें भी कुछ मरीज जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ पूरे प्रदेश के लिए एक राहत वाली खबर ये भी आ सकती है कि हम अभी येलो जोन में है। अगर ये 10 ठीक हो जाएंगे तो ग्रीन जोन में आ जाएगा छत्तीसगढ़, और लॉकडाउन से पूरी तरीके से आपको बता दें कि छूट मिलेगी। और इसका जो लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं, प्रशासन भी थोड़ी सी लोगों को छूट दे रहा है। व्यापार की आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं, बाजार में हम आए हैं, प्रशासन भी लगातार अपनी व्यवस्था सुधार रहा है। जिस बाजार में लगातार खचाखच भीड़ भरी रहती थी, हम रावण भाटा के बाजार में है, बस स्टैंड के, वहां पर आप देख सकते हैं कि भीड़ बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार बांट दिया गया है। बीटीआई का जो बाजार है वहां नया खोल दिया गया है, WR से बाजार खोल दिया गया है, मोआ का जो ब्रिज है उसके नीचे जो है बाजार खोल दिया गया है। लेकिन एक प्रशासन थोड़ा सा थोक बाजारों को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहा है। डूमर तराई का बाजार है, कल आदेश दिया गया था कि 24 तारीख से रात को 12 बजे खोला जाएगा, लेकिन उस आदेश को अभी अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। मतलब डूमर तराई जस का 10 खुलेगा, तो जैसे हमारा संक्रमण ठीक होने के केसेस आ रहे हैं, छूट मिलते जा रही है। मटकों के बाजार, मटकों की दुकानें खुल गई हैं, कूलर की दुकानें खुल गई हैं, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लगातार रायपुर में खुल रही है, टाइम तक के खुल रही है। पुलिस बाकायदा नजर रखी हुई है। तो पूरे देश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा इलाज चल रहा है, लगातार लोग ठीक हो रहे हैं, बाजार भी हमारे यहाँ लगातार व्यवस्थित होते जा रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा बना जो है कम हो रहा है लगातार। जी निश्चित रूप से संदीप, देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगातार अच्छी खबर तो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए हमें अभी भी सतर्क रहना होगा, लॉकडाउन के नियमों का हमें पालन करना होगा। चलिए संदीप, हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते हैं, आकांक्षा के पास चलते हैं। आकांक्षा, छत्तीसगढ़ में लगातार राहत की खबरें, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1500 के पार कर गया है। लगातार यहाँ पर जो हालात है वो चिंताजनक बने हुए हैं। किस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए श्रवण, आप सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या वो 1550 के पार पहुंच चुके हैं, और लगातार ये जो आंकड़ा है इसमें इजाफा ही देखा जा रहा है। अगर हम कल की बात करें मंगलवार की, तो कुल 48 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए पूरे मध्य प्रदेश में। इसमें आधे से ज्यादा मरीज केवल भोपाल, राजधानी भोपाल के थे। 29 मरीज राजधानी भोपाल के निकले, जिसमें बाकी मरीज 8 मरीज इंदौर के थे, और बाकी के जो मरीज थे वो उज्जैन, देवास, इस तरीके से एक एक मरीज पूरे प्रदेश में पाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है इसमें
हर दिन इजाफा हो रहा है। इसी के साथ ही जो मौत का आंकड़ा है, हालांकि हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मौत के आंकड़े में कमी जरूर आई है। देखा गया है बीते 8 दिनों में कि जो मरने वालों की संख्या थी उसमें कमी जरूर आई है, और साथ ही साथ जो लोग ठीक हो रहे हैं वो काफी ज्यादा ठीक हो रहे हैं। बीते समय के जो आंकड़ा था उसको अगर मिला के देखें तो ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन जो संक्रमित मरीज है वो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते अगर 4 दिनों की बात करें तो राजधानी भोपाल से ही केवल 5000 से ज्यादा सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं, और ये उसी का ही नतीजा है जो बीते 3 दिनों से हम भोपाल में देख रहे हैं कि लगातार जो आंकड़ा है वो 27, 28, 29 बीते 3 दिनों से ये आंकड़ा लगातार बना हुआ है। पहले दिन 27 मरीज सामने आए, 28, 29 ये वही सैंपल्स है जो दिल्ली भेजे गए थे, और 5000 से ज्यादा सैंपल्स दिल्ली भेजे गए। इसी के साथ ही अगर बात करें भोपाल की तो 135 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं जहां पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। उसके बावजूद भी जो मरीजों की संख्या है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही देखिए सरकारी जो ऑफिसेज थे उनको खोल दिया गया था। ये कहा गया था 20 अप्रैल से कि सरकारी ऑफिसेज जो है उन्हें खोल दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी कुछ सरकारी ऑफिसेज को खोला गया था, जिला प्रशासन को खोला गया था, लेकिन एक बार फिर आज से सभी सरकारी ऑफिसेज को बंद कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन का आदेश आया जिसके बाद 3 मई तक सरकारी ऑफिसेज बंद रहेंगे। क्यों ना, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव्स की कल रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसे बहुत सारे लोग भी थे जो भोपाल के सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें उन जिलों की जहां पे एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है या बीते 14 दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया है, वहां पर सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर भी जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 40% ही रहेगी, यानी सारा स्टाफ नहीं आएगा, 40% स्टाफ ही आएगा, और वो भी रोटेशन के हिसाब से काम करेंगे। इसी के साथ ही देखिए हम बात कर रहे हैं ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, लेकिन इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ राजधानी भोपाल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल फ्लू से भी संक्रमित है। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो नॉर्मल फ्लू होना लाजमी है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडीज बंद है तो मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो भोपाल के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें ओपीडी खोली जाएगी, लेकिन उसका जो तरीका है वो बदल दिया गया है। देखिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके मेन गेट पे 2 ओपीडी बनाई जाएंगी। एक ओपीडी होगी नॉर्मल फ्लू वाली और एक ओपीडी होगी कोरोना संक्रमित। गेट पे चेकिंग होगी आपकी, और उसके बाद अगर आपके अंदर कोई भी कोरोना का सिम्टम पाया जाता है तो आपको उस ओपीडी के अंदर भेजा जाएगा जहां पे कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है या वहां पे जहां पे इलाज किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर आप नॉर्मल फ्लू से पीड़ित है तो आपको नॉर्मल फ्लू की ओपीडी में भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अस्पताल में 2 गेट बनाए जाएंगे, जहां पर एक गेट वो होगा जहां से सामान्य लोग गुजरेंगे, सामान्य बीमारी के लोग वहां से आ जा सकते हैं, और एक गेट होगा बिल्कुल अलग जहां से कोरोना पीड़ित मरीज ही आ जा सकेंगे या उनके परिजन आ जा सकेंगे। इसी के साथ ही देखिए जो नॉर्मल फ्लू की ओपीडी होगी उसको हर 8 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि जो लोग वहां पे अपने नॉर्मल फ्लू के लिए आ रहे हैं वो किसी तरीके से और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो सके। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से काफी ज्यादा एहतियात बरती जा रही है, हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से एहतियात बरती जा रही है, लोगों को बाकी चीजों की परेशानी ना हो इसकी तरफ से एहतियात बरती जा रही है। वहीं लॉकडाउन की बात करें तो देखिए भोपाल पूरी तरीके से लॉकडाउन है, इंदौर, उज्जैन ये कुछ जिले हैं जो पूरी तरीके से लॉकडाउन है, और लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप आंकड़े देखिए, ये जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं ये केवल ये इतनी एहतियात बरतने के बाद बढ़ रहा है। अगर जरा सी भी ढील देंगे तो ये चेन को तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो IBC 24 की भी लगातार लोगों से यही अपील है कि कृपया अपने घरों में बने रहें और जितना ज्यादा हो सके उतना सुरक्षित रहें, बिना वजह घरों से ना निकले, क्योंकि ये केवल आपके जीवन की बात नहीं है, आपसे जुड़े हजारों लोगों के जीवन की बात है। तो ज्यादा से ज्यादा घरों में रहिए ताकि आप ना केवल खुद को सुरक्षित रख सके बल्कि देश को सुरक्षित रखने में भी अपना योगदान दे सके। बिल्कुल आकांक्षा, लगातार हम भी लोगों से यह अपील कर रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में लोगों को पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। आकांक्षा वो हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से रायपुर का रुख करेंगे, संदीप के पास चलेंगे। संदीप, लगातार खास करके रायपुर में हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर थोड़ी सी छूट का लोग यहाँ मनमाने तरीके से फायदा उठाते थे, खास करके सब्जी बाजारों में लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ लगती थी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जाती थी, लेकिन अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। किस तरह के अब यहाँ पर नियमों में परिवर्तन किए गए, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि लॉकडाउन के नियमों का पालन हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके, किस तरह की तस्वीरें अब रायपुर में आप देख पा रहे हैं? देखिए इसमें सबसे बड़ा तो बात यह है कि IBC 24 के खबर का बड़ा असर हुआ है। हम लगातार सुबह 5 बजे 6 बजे की तस्वीरें बाजारों की दिखाते रहे कि कैसे रावण भाटा बस स्टैंड में और रावण भाटा जो मैदान है
वहां पर 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, डूमर तराई में भीड़ उमड़ रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने अलग अलग बाजारों को बांटा है, बाजारों को बाइफरकेट किया है। आपको बता दें कि नए बाजार डूमर तराई के अलावा आपको बता दें कि बीटीआई में लग रहे हैं, इसके अलावा WRS में लग रहे हैं, मोआ पुल के नीचे लग रहे हैं, गंज मैदान में लग रहे हैं। लगातार व्यवस्था बांटी गई है टुकड़ों में, जिससे बाजारों में भीड़ कम दिख रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाजार लगा है, वो लगभग खाली है। बस इसमें एक व्यवस्था ये गड़बड़ हो रही है कि जो अन्य व्यापारी थे, चाहे वो गुपचुप बेचने वाला हो, कपड़ा बेचने वाला हो या प्लास्टिक के सामान, वो भी सब्जी की दुकान खोल के बैठ गया है। तो बाजारों में अब ग्राहकों से ज्यादा सब्जी व्यापारियों की संख्या दिखाई देने को मिल रही है। एक थोड़ा सा प्रशासन निर्णय नहीं ले पा रहा है थोक बाजारों को लेकर। लगातार हमने भीड़ दिखाई थी डूमर तराई में, कैसे 8 से 10 हजार लोग उमड़ रहे थे। उसके बाद प्रशासन ने डूमर तराई थोक बाजार में बैन लगा दिया है 2 व्हीलर्स पे और पैदल ग्राहकों पर, और वहां सिर्फ 4 व्हीलर जो प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्टर ने रात को आदेश दिया था कि रात 12 से 6 बजे तक डूमर तराई बाजार खुलेगा 24 तारीख से, लेकिन आज सुबह एक फिर से मीटिंग हुई है, उसे अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया है। तो एक डूमर तराई को व्यवस्थित करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पुलिस और नगर निगम के अधिकारी लगातार घूम रहे हैं। इसके अलावा शहरों में आपको बता दें कि समय सीमा के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है, इसके अलावा जो बढ़ाई होते हैं, कामगार लोग हैं, उनको छूट दे दी गई है, चाहे वो मोटर पंप से जुड़े हुए हों, क्योंकि गर्मी का समय है, कूलर है, कृषि के जो मिस्त्री हैं उनको छूट दे दी गई है। इनकी दुकानें भी शहर में खुल रही हैं। व्यक्ति को गर्म पानी, ठंडा पानी मिल सके, इसके लिए मटकों की जो दुकानें हैं उनको छूट दी गई है। तो बहुत ज्यादा जो जरूरी सामान को लेकर जरूरतें होती है लोगों को, उससे जुड़े व्यापार को छूट दे दी गई है। पुलिस पेट्रोलिंग लगातार बढ़ा दी गई है। जो 3 सवारी 4 सवारी घूमते हैं उनको सजा दी जा रही है, लेकिन आदमी से पूछताछ की जाती है किस काम से निकल रहा है। अगर वो जस्टिफाई करता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। मतलब एक तरफ से सख्ती की जा रही है ताकि भीड़ न बढ़े, दूसरी तरफ लोगों को जरूरत के सामान खरीदने के लिए पूरी छूट है, तो लोगों में लगातार पालन है। और सबसे अच्छी बात निश्चित रूप से संदीप, देखिए प्रशासन अपनी ओर से पूरी सख्ती बरत रहा, लेकिन लोगों को भी अभी भी जागरूक यहां पर रहने की जरूरत है। प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग लगातार लोग करें। हम भी अपील कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लगातार IBC 24 भी अपील कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।